जो कल तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, आज वो बाबा साहब की मूर्तियों को दूध से नहलाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, बाबा साहब अगर वोट की ताकत को जनता के हाथ में ना देकर जाते तो आज बाबा साहब की मूर्तियों पर जो माला चढ़ा रहे हैं उतना भी वो लोग नहीं करते, क्योंकि समरसता की बात करने वाले सामाजिक न्याय की बात करने लगे। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, क्योंकि जमीनी स्तर पर आरक्षण खत्म किया जा रहा है, लगातार नौकरियां खत्म की जा रही है, स्कूलों पर ताला लगा दिया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में, कॉर्पोरेट सेक्टरों के हाथ में सब कुछ बेचा जा रहा है। आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती का जश्न मनाया गया, इसके साथ साथ देश भर के साथ दुनिया भर में बाबा साहब की जयंती को आज जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया, इससे अंदाजा लगाइए कि भारत की जो पहचान बाबा साहब के बनाए संविधान की वजह से है, वो किसी हिंदू राष्ट्र से नहीं बनने वाली है। हाँ, कुछ हिंदू राष्ट्र के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं और किस तरीके से हिंदू मुसलमान की लड़ाई को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन तस्वीरें आज बेहद खूबसूरत हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बिहार में जिस तरीके से गोल्डन दास ने मनुस्मृति की पन्नों को जलाने का काम किया, मनुस्मृति को धुआं कर दिया, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और सोचिए मनुस्मृति मुर्दाबाद के भी नारे लगाए, क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश वर्ण व्यवस्था के आधार से नहीं चल रहा है। क्योंकि इस देश में पिछले कई सालों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये देश उन तमाम लोगों की विचारधारा के अनुसार चलेगा जो जात पात में भरोसा रखते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में भरोसा रखते हैं। लेकिन देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं, देश की जनता ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, देश की जनता को कुछ और चाहिए। और बाबा साहब संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के फादर किस तरीके से आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, पूरी दुनिया आज उनको नमन कर रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया है कि भारत अगर आज बाबा साहब का जन्म अगर भारत में नहीं होता तो सोचिए आज ग्लोबल स्तर पर जो पहचान है वो नहीं हो पाती। बराक ओबामा तो पहले ही कह चुके हैं कि काश बाबा साहब हमारी धरती पर पैदा होते, लेकिन इसके साथ साथ 45 डिग्री की रेगिस्तान ज्वाला में अम्बेडकर जयंती की जुनूनी अद्भुत तस्वीर देखिए। बाड़मेर राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा राजस्थान जो है नीले झंडों से पाट दिया गया है। और सोचिए MK स्टालिन के साथ साथ तमाम एम्बेसी जो है भारत में अलग अलग कंट्रीज की जो है वहां भी बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। कनाडा का ये बाबा साहब की जयंती देखिए किस तरीके से लोग बाबा साहब के साथ गुरु रविदास जी महाराज जी का भी झांकी निकाल रहे हैं। तो बाबा साहब के विचार जैसे जैसे जनता पढ़ने लगी है वैसे ही संवैधानिक लड़ाई मजबूत होती हुई जा रही है। और सोचिए, जो कल तक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, जो कल तक कहते थे कि देश वर्ण व्यवस्था से चलेगा, ये देश मनुस्मृति से चलेगा, वही लोग जो हैं आज बाबा साहब की मूर्ति को जो है दूध से उनको नहलाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य हैं जो बाबा साहब की मूर्ति को किस तरीके से दूध से अभिषेक कर रहे हैं, उनसे दूध से उनको नहलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मैं इस तरीके की चीजों को करने के समर्थन में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि दूध मूर्तियों पर चढ़ाने से अच्छा है कि किसी जरूरतमंद के पेट में जाए, लेकिन किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई दिखाई जा रही है। और संजय सिंह का धुआंधार भाषण जो है वो फिर से आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि बाबा के नारों से ये देश नहीं चलेगा, बाबा साहब के विचारों से चलेगा। सोचिए, जो लगातार आपको दलित कहकर टॉर्चर करते हैं, उनको नहीं पता है कि बाबा साहब ने दलित से लेकर डिलीट तक किस तरीके से सफर किया था। उनको नहीं पता है कि उन्होंने इस देश के कमजोर वर्ग के लोगों को इतनी ताकत दी कि वो आज संवैधानिक पदों पर भी जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से। तो ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बाबा साहब की जयंती को लेकर पूरे देश में धूमधाम से जश्न मनाया गया। और सोचिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बाबा साहब के पोस्टरों को जला दिया गया है। और ये तस्वीर बुलंदशहर की है। जितना तुम गिरोगे, जितनी नीच हरकत तुम करोगे, अम्बेडकर को मिटाने की सपने देखने की आग उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये संविधान युग है। और सोचिए, बाबा साहब के पोस्टर तक जलाए गए हैं बुलंदशहर के अंदर। लेकिन ये कौन लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे बाबा साहब की जयंती पर, बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के इस कलम युग को, बाबा साहब के बनाए संविधान के राज को, बाबा साहब के दिए लोकतंत्र को, क्योंकि ये लोग वही हैं जो उत्पाद फैलाते हैं। और सोचिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गोल्डन दास ने मनुस्मृति जलाने का काम किया। मनुस्मृति में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं
जो आज भी समाज में अगर इम्प्लीमेंट भी कर दी जाए तो देश की जनता उसको खुद नकारने का काम करेगी। और इंडिया इन इस्तांबुल ने भी आज बाबा साहब को याद किया है। और तस्वीर देखिए, सबसे शक्तिशाली तस्वीर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आ रही हैं। और अजरबैजान ने भी बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेशन किया है। और फ्रांस के अंदर भी किस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई गई है। और हांगकांग और चाहे कोरिया हो, मैक्सिको हो, ये तमाम कंट्री हैं जो बाबा साहब की जयंती मना रही हैं। और सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर आज बाबा साहब की जयंती को लेकर इन तमाम नामों से आज बाबा साहब जो हैं वो ट्रेंड कर रहे थे। एक तरीके से बहुजनों की दिवाली है आज। अगर बाबा साहब ना होते तो हम कुछ ना होते। बाबा साहब हैं, इसीलिए आज हम ये बोल पा रहे हैं। बाबा साहब है, इसलिए एक चाय वाला देश के प्रधानमंत्री के पद पर जा पाया है। संविधान की वजह से आज शेड्यूल ट्राइब समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस देश की प्रथम महिला भी हैं। संविधान ना होता तो आज इस देश में जो लोकतंत्र की खूबसूरती देखने के लिए मिलती है वो नहीं होती। लेकिन कुछ मनुवादी हैं, कुछ जातिवादी लोग हैं जो इन तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश को वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाए, कि एक मलाई खाने का काम एक जात के लोग करें और बाकी सब मजदूरी करें। नोएडा की तस्वीरें चीख चीख कर ये दर्शाती हैं कि कॉरपोरेट लोग, पूंजीपति लोग अगर आपके ऊपर शासन करेंगे तो आपका लगातार शोषण होगा। लेकिन जैसे जैसे जनता जागरूक होगी, जैसे जैसे अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी, तस्वीरें बदलती हुई दिखाई देंगी। देश की राजधानी दिल्ली से लेके पूरी दुनिया की अगर बात करें, बाबा साहब की जयंती मुझे नहीं लगता ग्लोबल स्तर पर इस बार की तरह कभी मनाई गई हो। इस बार जो है वो जन सैलाब उमड़ा था। जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों पर माला के साथ दूध चढ़ाया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि बिना बहुजन लोगों के समर्थन के कोई भी पार्टी बहुमत में तो नहीं जा पाएगी, कुर्सी पर स्थापित नहीं हो सकती। और जो लोग बार बार कहते हैं ये कलयुग है, कलयुग है, असल में ये कलम युग है। अब बहुजन समाज जो है किताब कलम की बात करना चाहता है, उसे वो धर्म का डंडा झंडा नहीं चाहिए जिसकी आड़ में लोगों को गुमराह कर कर उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। अब उनको सम्मान की जिंदगी चाहिए, उन्हें सम्मान से अपने लिए रोजगार चाहिए, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए। और ये तब संभव हो पाएगा जब आप बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। और सोचिए, शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके लिए आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, जबकि ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कर्मकांड, पाखंड से अलग हटकर किताबों की तरफ लौटेंगे। सोचिए, तमाम लोग बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को तमाम ढेरों बधाइयाँ। और आप लोगों के क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती कैसे मनाई गई है, आप हमारे ट्विटर एक्स हैंडल नेशनल दस्तक के साथ टैग भी कर सकते हैं, वीडियोस को साझा भी कर सकते हैं। और हमारे नेशनल दस्तक की वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपकी अम्बेडकर जयंती कैसे मनाई जा रही है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।